प्यारे सज्जनों, रात्रि के अंतिम पहर को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने इस ब्रह्म मुहूर्त का विशेष महत्व बताया। उनके अनुसार ये समय निंद्रा त्याग के लिए सर्वोत्तम है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से सौंदर्य, बल, विद्या, बुद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। संत लोग कहते हैं कि सूर्योदय से 4 घड़ी अर्थात 1.5 घंटे पूर्व ही ब्रह्म मुहूर्त में जग जाना चाहिए। ब्रह्म का मतलब परम तत्व या परमात्मा होता है। मुहूर्त यानी अनुकूल समय। रात्रि का अंतिम पहर यानी सुबह 3 से 5 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। संत लोग इस समय को अमृत वेला कहते हैं, जिसके द्वारा इस समय का महत्व स्वयं ही साबित हो जाता है। ईश्वर की भक्ति के लिए यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ईश्वर के ध्यान के लिए सर्वश्रेष्ठ समय है। इसलिए सुबह का समय भजन सिमरन के लिए अवश्य ही निश्चित करो। उस समय पर घंटा आधा घंटा जरूर बैठो। पता नहीं कब मालिक की दया का ज्वार भाटा चले और तुम यहां से निकल जाओ। इतनी जोर की रफ्तार से वो ज्वार भाटा दया का चलता है कि घाट पर बैठे रहोगे तो एकाएक ही सूरत का खिंचाव हो जाएगा और तुम एकदम से प्रकाश में खड़े हो जाओगे। पहला कदम तुम्हारा स्वर्ग में होगा। गुरु की अपार दया का परिचय तुम्हें खुद मिल जाएगा। इसलिए प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके रोज हाजिरी देनी चाहिए कि पता नहीं किस दिन, किस समय, किस घड़ी में गुरु की दया का बेग आ जाए। इसी प्रकार से नाम के सिमरन के लिए भी समय निश्चित करना चाहिए। 24 घंटे में 2 बार अवश्य ही ध्यान सिमरन करना चाहिए। प्यारे सज्जनों, जब आपको नामदान मिल गया है तो लगन के साथ भजन, ध्यान और सिमरन करो। ये दिखावे का काम नहीं, भजन छुप करके एकांत में करना चाहिए। जब तक सूरत आंखों के ऊपर सिमट करके खड़ी नहीं हो जाती, यानी प्रकाश में खड़ी नहीं हो जाती, तब तक तुम्हें पूरे जोश खरोश के साथ भजन करना चाहिए। जब अंतर में प्रकाश प्रकट हो जाता, शब्द सुनाई देने लगता, तो स्वाभाविक रूप से मन ऊपर की ओर खींचने लगता, क्योंकि शब्द में, नाम में मधुरता है, आनंद है, आकर्षण है। नाम के प्रकट होते ही काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि सब मूर्छित होने लगते। सत्संग में बराबर हाजिरी देते रहने चाहिए। सत्संग से ही भजन में तरक्की होती है। प्यारे सज्जनों, आदतें जो आपको पड़ गई है वो धीरे धीरे ही छूट पाएंगी। इसलिए चिंता मत करो, नियम से साधना में लगे रहो और नागा न होने पाए। प्यारे सज्जनों, संत महापुरुषों के अनुसार भजन सुमरण के लिए अमृत वेले का समय सुबह 3 से 5 बजे के बीच का होता है, क्योंकि अमृत का मतलब होता है रस और बेले का अर्थ है समय, यानी कि 3 से 5 का ऐसा समय है जिस समय हमें संसार का कोई भी काम काज नहीं होता और हर जगह पर शांति ही शांति होती। हमारा मन भी बिल्कुल शांत होता। ऐसे समय में हमारा ध्यान भी भजन सिमरन में बहुत जल्दी लगता और आंतरिक रस भी प्राप्त होता। इसलिए ये समय सबसे उचित होता। वैसे इस समय हम जीवों को नींद भी बहुत सताती है और मन भी नहीं लगता। इसके लिए गुरु महाराज जी कहते हैं कि भजन सिमरन में आपका मन लगे या न लगे, लेकिन तुम अपना फर्ज समझ करके बैठो, अपनी ड्यूटी समझ करके बैठो। जो घड़ी 2 घड़ी आप मालिक की याद में मन लगाओगे वो आपके लेखे में लिखा जाएगा। एक जगह महाराज जी ने यह भी कहा, अगर आप सफल नहीं हो पाते हो तो आप अपनी असफलताओं को भी मेरे पास लाओ, क्योंकि आपकी असफलता में भी आपकी सफलता छिपी हुई है। उदाहरण के लिए, जैसे स्कूल में बच्चे की क्लास शुरू होने से पहले अध्यापक बच्चों के नाम बोलता। जिस बच्चे का नाम बोला जाता है वो बच्चा ऊंची आवाज में जवाब देता है,
तो टीचर उसकी हाजिरी लगा देते हैं। अगर कोई बच्चा सो जाए और जवाब न दे पाए तो वो एब्सेंट माना जाता है, और एक बार एब्सेंट लग गए तो फिर बाद में कोई भी सुनवाई नहीं होगी। इसी प्रकार से रोज रोज गैर हाजिर होने से वो बच्चा एग्जाम में पास नहीं हो पाता। प्यारे सज्जनों, इसी प्रकार से संत सदगुरु भी सुबह अमृत वेले अपना रजिस्टर लेकर के आते हैं। जो प्रेमी भक्त नाम सिमरन करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, उनकी हाजिरी उनके दरबार में लग जाती है, लेकिन जो सोए रहते हैं उनकी एब्सेंट लगती, फिर बाद में कोई भी सुनवाई नहीं होती। बच्चे की क्लास की तरह ही रोज रोज उनके दरबार में भी एब्सेंट लगने से भव सागर पार करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम सत्संगी जीवों को चाहिए कि सुबह उस ब्रह्म मुहूर्त में मालिक की दरगाह में अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। प्यारे सज्जनों, एक भक्तानी जी थी, वो गुरु दरबार की सेवा करती थी। उनको गुरु महाराज जी से बड़ा प्रेम था। उन्होंने अपने हाथ से महाराज जी के लिए एक चादर बनाई थी। बनाते बनाते वो चादर थोड़ी गंदी हो गई, तो उन्होंने सोचा कि इसको पहले धुलवा दूं, फिर महाराज जी की सेवा में उसे दूंगी। वो धोबन के पास गई और उससे कहने लगी, ये मेरे गुरु जी की सेवा के लिए, इसको बाकी कपड़ों से अलग धोना। वो धोबन कभी सत्संग नहीं गई थी, लेकिन उसके मन में भी प्रेम था। उसने वो चादर अलग से धोई। जब भक्तानी ने उसे पैसे देने चाहे तो उसने पैसे लेने से मना कर दिया। उस धोबन ने कहा, नहीं बहन, ये गुरु सेवा की चादर है, इसका क्या पैसे लेना। लेकिन भक्तानी ने काफी जोर दिया, फिर भी उसने पैसे नहीं लिए। तब भक्तानी ने उसका प्रेम देख करके कहा, जा, मेरे गुरु जी तेरी संभाल करेंगे। फिर कुछ रहने के बाद उस धोबन के सपने में गुरु महाराज जी और कहने लगे, बेटी तुम्हें इतनी तारीख को लेने आएंगे। वो धोबन सुबह उठ करके सबको बताने लगी कि सदगुरु ने मुझे आज सपने में दर्शन दिए थे और कहा था कि उस फला तारीख को वो लेने आएंगे। सब कहने लगे कि ये धोबन तो पागल हो गए, और वो लोग उस भक्तानी के पास पहुंचे जिसने उससे चादर धुलवाए थे। उसने गुरु महाराज जी के पास में जाकर के पूछा, महाराज इसका क्या राज है। धोबन को आपने दर्शन दिए और फला समय पर उसे ले जाने को कहा। तो गुरु महाराज जी ने उस भक्तानी से कहा, भक्तानी जी, तुमने जब उससे चादर धुलवाई थी तो उससे क्या कहा था कि मेरे सदगुरु जी तुम्हारी संभाल करेंगे, तो तुम्हारी जुबान की कीमत तो रखनी ही पड़ेगी। प्यारे सज्जनों, ऐसे भक्त मालिक का ही रूप होते हैं, और जो गुरु के हुक्म में रहते हैं उन्हें गुरुदेव धुरधाम पहुंचा करके ही छोड़ते हैं।